ये पूछता है शमीम खान, उस वक्त कौन था महाराष्ट्र का सीएम? उस वक्त के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब थे। बीजेपी की सरकार थी, जिस सरकार के आज हिस्सा है आप, जिस सरकार के साथ आपकी घड़ी कॉन्ट्रैक्ट में चली गई है, उस सरकार के खाते में, बीजेपी गवर्नमेंट के खाते में मुमरा कलवा में टोरेंट आई थी। आज शमीम खान ने कहा था कि अगर टोरेंट आएगी तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं आज भी कहता हूं, कैमरा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैंने कहा था, मुझे इस बात से कोई दुख नहीं कि मैंने कहा था, मैंने गलत स्टेटमेंट नहीं दिया था, मैंने सही स्टेटमेंट दिया था। अगर शमीम खान सीएम को, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को टोरेंट को डराने वाला काम करता है तो इसे मैं गलत नहीं मानता। मैं एक सामाजिक आदमी हूं, मैं एक पॉलिटिकल हूं, तो मैं अपनी आवाज से, अपने आंदोलन से, अपनी जनता के साथ एहतियात से, अगर मैं सत्ते में नहीं हूं काजी साहब, तो मैं डराने वाला काम जरूर करूंगा। और अगर उससे रुक जाती टोरेंट तो शायद बेहतर होता, लेकिन हमारी आवाज नहीं सुनी गई काजी साहब। हमने कलवा खारे गांव से लेकर के थाने कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च किया। मैं पूछता हूं मीडिया के लोगों से, क्या नहीं किया? कौन था उस आंदोलन में? यही शमीम खान, यही शानू पठान, यही मुफ्ती अशरफ, यही जफर सैयद, यही इमरान सुरमे, यही लोग जाकर के वहां पे पैदल मार्च निकाले थे। कहते हो कि शमीम खान ने गले में चैन डाल दिया। हाँ, डाला मैंने चैन। कहते हो शमीम खान एक्टिंग करता है। अरे अगर शमीम खान टोरेंट के खिलाफ आंदोलन करे, अगर जाके शमीम खान ताला मारे टोरेंट के ऑफिस के ऊपर, तो शमीम खान नाटक करता है। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तो ये नाटक आप कब करोगे? एक नाटक शमीम खान आपका भी देखना चाहता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जितना आंदोलन हम लोगों ने किया, डॉक्टर जितेंद्र वाड के नेतृत्व में हुआ, वो चाहे टोरेंट हो, वो चाहे पानी का मसला हो, चाहे शहर की किसी भी समस्याओं को लेकर मसला हो, मैं नहीं समझता हूं आज जो जाकर के माइक लेकर के ऐसा ऐसा बदन हिला के बातें करते हैं, उन्होंने भी कभी ये काम किया होगा। ये जनता है, जनार्दन है, ये जनता है, सब जानती है। ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हाजी साहब, जनता को फोन आता है, कुछ टीम है ऐसी, ये बीजेपी की पॉलिसीज है, आरएसएस के लोग शहर में काम कर रहे हैं, इनकी पॉलिसीज है। ये कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र वाड का चुनाव चिन्ह घड़ी है। अरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर डॉक्टर जितेंद्र वाड का चुनाव चिन्ह घड़ी है, तो तुम्हारा चुनाव चिन्ह क्या कमल का फूल है? ये भी कह दो, बता दो जनता को यह बात भी कि डॉक्टर जितेंद्र वाड का चुनाव चिन्ह घड़ी है और मेरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। कह दो ना। अगर नहीं कह सकते हो तो जो जिसका सिंबल है उसको कंफ्यूजिंग में मत डालो जनता को, कि कंफ्यूज करके हम घड़ी पे वोट लेके जीत जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को ये जनता तुतारी बजाता हुआ निशान, जो निशान हमसे छीन लिया गया, घड़ी का जो हमारा निशान था, जो हमारा जो चिन्ह था, वो छीन लिया गया। अब हमें जो तुतारी बजाता हुआ आदमी है, वो चुनाव चिन्ह मिला है। आप उस चुनाव चिन्ह के ऊपर अपना कीमती वोट दे करके डॉक्टर जितेंद्र वाड को नहीं, बल्कि उस आवाज को, जो आवाज आपके लिए हमेशा आवाज उठाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुफ्ती साहब कहना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र के अंदर काजी साहब कभी बात अकलियत की आती है, जब महाराष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर कोई बात हमको दबाने की आती है, चाहे वो
सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो जो भी वर्ग के लोग हो, तो सबसे पहले अगर किसी की आवाज उठती है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड है। मैं कहना चाहता हूं, जब नारायण राणे का बेटा, वो छोटा सा कद का शानू भाई,